आइए सर, पहले तो अपना नाम और पद बताएं। जी, मैं आपके यहाँ आया हूँ और आपके चैनल ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। आपका और आपके चैनल का बड़ा बड़ा धन्यवाद। मेरा नाम AK भारती है और मैं भारतीय जनवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक्स कैंडिडेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और जो है पिछले 40 साल से जो है इस समाज में वर्क कर रहा हूँ। मेरी पार्टी वर्क कर रही है और हम आगे चल रहे हैं समाज की सेवा के लिए। जैसे आपकी पार्टी का 40 साल से आप बता रहे हैं, पुराना नाता है देश से, आप पार्टी को लेकर 40 साल से चल रहे हैं, तो इसमें आपकी पार्टी का क्या एजेंडा है? किस किस विषय और मुद्दों पे काम करती है पार्टी, लोगों को जोड़ती है, तो क्या क्या सुविधाएं देती है आपकी पार्टी अगर आपसे जुड़ी है? हमारी पार्टी का मेन एजेंडा है कि हम लोग जनवादी लोग हैं और देश ये जानता है कि जनवादी लोग कौन होते हैं। हमारी पार्टी सद्भावना को लेकर चलने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी के लिए पार्टी बनाई गई है और सभी लोग हमारी पार्टी में भाईचारा और प्रेम भाव से रहते हैं। हम लोग देश में शांति लाना चाहते हैं, देश में विकास चाहते हैं, देश का उद्धार चाहते हैं। हमारी पार्टी बेरोजगारी ख़त्म करना चाहती है, लोगों को रोजगार देना चाहती है और हमारी पार्टी ये चाहती है कि अगर हम सरकार में आते हैं, स्टेट में आते हैं, सेंटर में आते हैं, जहाँ भी सरकार में आते हैं वहाँ पर महंगाई की जो आज मार है, जो आज गरीब आदमी तराई माम कर रहा है महंगाई को लेकर के, हम उस महंगाई पर कंट्रोल करना चाहते हैं। और समाज में जो 14 साल से जो भावनाएं पैदा की गई हैं, हिंदू मुस्लिम एक फिरका परस्ती की जो भावनाएं पैदा की गई हैं, हम उनको ख़त्म करके इस देश को शांति की ओर ले जाना चाहते हैं। हमारी पार्टी का यही उद्देश्य है, यही नारा है, सबका साथ सबका विकास, और सबको साथ लेकर के चले और इस देश में अच्छा माहौल और शांतिपूर्वक माहौल बनाए। देश के युवाओं के लिए क्या कहना है? देश के नौजवान, देश के युवा, आज का युवा बहुत समझदार है और इस देश की रीढ़ की हड्डी जो है वो देश का युवा है। देश के युवा ही किसी भी संगठन, किसी भी पार्टी और किसी भी देश को चलाते हैं और जिस देश के युवा जागरूक हों, समझदार हों, मैं समझता हूँ वो जो है देश वो उन्नति की ओर जाता है, तरक्की की ओर जाता है। हमारे भारत के युवा, हमारे भारत के नौजवान आज के जो समय के हैं वो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जानते हैं, अच्छा बुरा जानते हैं, परंतु कुछ हालात, कुछ पार्टियां ऐसी आकर के बीच में खड़ी हो गई है जो हमारे बीच में हमारे नौजवान भाइयों को बहका रही हैं। हमारे बीच में ऐसे संगठन बना दिए हैं कि जो लोग एक दूसरे को दहशतगर्द बता रहे हैं, दहशतगर्द बताते हैं। अब ये समझ में नहीं आता कि दहशतगर्द कौन है, हिंदू दहशतगर्द हैं या मुसलमान दहशतगर्द हैं। इसके बीच में आप देखिए, तमाम हिंदू, मैं देखता हूँ वीडियो देखता हूँ और जो है मोबाइलों पर देखता हूँ कि मुसलमानों को दहशतगर्द इस भारत के अंदर बताया जाता है। और जब मैं मोबाइल देखता हूँ उसके अंदर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन, RSS जैसे संगठन और हिंदू परिषद जैसे संगठन लोगों को हथियार बांट रहे हैं, तरह तरह के हथियार बांट रहे हैं, तरह तरह की बातें कहते हैं। मुसलमानों को इस देश को छोड़ के चले जाना चाहिए, पाकिस्तान जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए। इस तरह का हरासमेंट जो मुसलमानों को कर रहे हैं, ये मैं कहता हूं कि दहशतगर्द, आप अपने गिरेबान में झांक करके देखिए कि असली दहशतगर्द कौन है। ये देश हिंदुओं का भी है, ये देश मुसलमानों का भी है, ये देश सिख का भी है और ये देश ईसाइयों का भी है। हम लोगों को चाहिए कि कोई भी दहशतगर्दी ना फैलाए और इस देश को सुकून और शांति से चलने दिया जाए। आज जो लोग राम राज की बात करते हैं, क्या आज देश में राम राज नहीं है? आज देश राम का ही राज है, राम के ही लोग मानने वाले हैं और राम राज से ही देश चल रहा है। आप देश को हिंदू राष्ट्र बना के कौन सा राष्ट्र बनाना चाहते हैं? क्या नेपाल जैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां पर तमाम दंगे और फसाद और दुनिया भर का बवाल पैदा हुआ है? आज वो भी हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, तो आज आप हमारे देश को, हमारे हिंदुस्तान को, भारत को कौन सा राष्ट्र बनाना चाहते हैं? मैं उनसे अपील करता हूं कि रास्ते पे आ जाओ और रास्ते पे आने में शांतिपूर्वक देश को चलाओ। महंगाई की ओर ध्यान दो, बेरोजगारी की तरफ ध्यान दो और भाई अपने भाइयों की ओर ध्यान दो।
दो, कोई कहीं जाने वाला नहीं है, ना हिंदू कहीं जाएगा ना मुसलमान कहीं जाएगा, हर आदमी यहीं रहेगा, हर समाज का इंसान यहीं रहेगा। ये देश भारत माता, आप भारत माता की जय फक्र से बोलो, हिंदू भी बोले मुसलमान भी बोले, सब मिलकर के भारत माता की जय बोलो। और मुसलमानों को मैं देखता हूँ, मुसलमान लोग कहते हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलते, मुसलमान बोलता है मादरे वतन की जय बोलता है, मादरे वतन को अपनी माँ से ज्यादा अजीज समझता है, तो वो उर्दू में बोलता है, ये हिंदी में बोलता है। मगर आप लोग जो इसके ऊपर इल्जामात लगाते हो कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलता, आप लोग गलत है। हिंदुस्तान का मुसलमान ही सच्चा देशभक्त है, और देशभक्ति का आप इम्तिहान ना लें। आज सोए हुए इंसान को आप मत जगाओ, और आप अपना जो फैला रहे हो दहशतगर्दी का माहौल, इस हिंदुस्तान को दहशतगर्दी में ना धकेले, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ साथियों। पहले तो अपना नाम और पद बताओ। कारी जलीलुर रहमान, वाइस सीनियर प्रेसिडेंट नेशनल, भारतीय जनवादी पार्टी। ये जो अभी हिंदुस्तान पूरे देश में जो माहौल चल रहा है, इस माहौल ये हिंदुस्तान को किस तरफ लेके जा रहा है? देखिए, जिस तरह का माहौल देश में, स्टेट में जो चल रहा है, अगर ऐसे ही हाथ चलते रहे और यही हाल रहे तो हम शायद है कि 20 या 25 साल पिछली ज़िंदगी भी जो है संवारना मुश्किल हो जाएगी। तो आपके नज़रिए से क्या, जैसे आप पार्टी से भी जुड़े हुए भी हैं और पार्टी चला ही रहे हैं, जगह जगह लोगों को जोड़ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, कैसा माहौल? देखिए, पार्टी का काम, हमारी जो जोड़ने का मकसद है हमारा ये है कि जो संविधान कानून कहता है उसके अंदर हमारी पार्टी काम करती है, और हमारी पार्टी किसी भी दलित या मुस्लिम या सिख या ईसाई ऐसा कोई मुद्दा हमारा नहीं है। पार्टी हमारी भारतीय जनवादी पार्टी तमाम इंसानियत पर काम करती है। जितने रहने वाले इस हिंदुस्तान में इंसान हैं, देश में है, स्टेट में है, तो इन पर पूरा संविधान के साथ हम काम करें और इनको अपना मान करके और खैर के साथ ये जो तमाम इंतशार हो रहे हैं इससे बचें। और हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनवादी पार्टी का हमारा जो मुद्दा और मकसद है वो ये है कि तमाम मुद्दों पर बात की जाए, ना कि बग़ैर मतलब के हिंदू मुसलमान सुबह शाम किया जाए। इससे कोई मुद्दा समझ में नहीं आता। रोज़गार का मुद्दा है, परेशानियों का मुद्दा है। आज जो हमारा देश में जो लोग हैं वो इतने परेशान हैं कि जब से वो लाइन में लगने शुरू हुए हैं, सबसे पहले नोटबंदी की लाइन जी, फिर उसके बाद में कोरोना की लाइन, वैक्सीन की लाइन, और अब ये जो सबसे बड़ी लाइन लग रही है गैस सिलेंडर वाली लाइन। बेचारे कुछ लोग ऐसे हैं ना घरों में चूल्हा जला सकते हैं और खुला गैस लेने के लिए जगह जगह फिर रहे हैं। हमने बहुत सर्वे किया पैदल घूम करके, कोई 300 रुपये किलो बता रहा है, कोई 400 रुपये किलो बता रहा है। तो जो आदमी सुबह से शाम तक गरीब रिक्शा चला के मजदूरी करके अपना बेचारा केला अमरूद बेच करके ये 300-400 रुपये मुश्किल से इकट्ठे करता है, तो ये 400 का और 300 का सिर्फ गैस सिलेंडर अपने अंदर 1 किलो डलवाएगा अपने मोबाइल उसमें सिलेंडर में। तो आप ये देखिए कि बाकी और अखराजात इसके कहाँ से होंगे, इसकी तरफ कोई किसी का मुद्दा कोई नहीं है। और तमाम सरकारें, तमाम एजेंसियां खामोश हैं। डबल इंजन की सरकार का मकसद ये था कि तो लोगों को सुकून हो, लेकिन हमें कोई सुकून नज़र नहीं आ रहा। और जो हमारे हिंदुस्तान की राजधानी, जो हमारी नाक है, जो हमारा एक मिशन है, हमारा जो दिल्ली है, इसके अंदर जो कभी हालात हमारे नहीं हुए, आज तक देखने में नहीं आए। मैं 57-58 बरस का हो चुका हूँ, अब वो देश में हालात देखने के लिए मिल रहे हैं। और इस दिल्ली का इतना बुरा हाल है कि कुत्ता बिल्ली की जो मौत है उससे ज़्यादा आसान अब इंसान की हो गई है। और ये तमाम दल, रोज़ एक दल नया खड़ा हो जाता है। तो जब सारे काम ही दल करेंगे तो फिर शासन प्रशासन हमारा कोर्ट क्या करेगा? दल से क्या मतलब, ऐसे कि देश को नुकसान है? देखिए, दल से नुकसान ये है कि अगर आप दल बना रहे हैं तो उसका नाम सुकून दल भी होना चाहिए, उसके अंदर सुकून भी होना चाहिए, इंसानियत पर होना चाहिए, ना कि वो एक दूसरे को ठेस पहुंचाने पर हो। और तमाम संविधान कानून बताता है कि तमाम इंसान शर पसंदी से बचें। अब इसमें शर के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। और हर वक्त की जो ये तमाम चीज़ें हैं, इससे जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। लोगों का घरों से निकलना, गली कूचों में चलना फिरना, ये इतना दुश्वार हो चुका है। इन दलों ने इतना परेशान कर रखा है कि शासन प्रशासन की तरफ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ, हाई कोर्ट की तरफ लोगों का मिजाज ही नहीं जा रहा। बस दल दल चारों तरफ नज़र आ रहा। इन दलों से बहुत परेशानियां हैं। हमारा ये कहना है कि तमाम हमारी
देश में जो हमारी केंद्र सरकार है, हमारी स्टेट की सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकारें हैं, इन दलों पर बैंड लगाएं और शासन का जो हक है, प्रशासन का जो हक है, उस हक को पहचान करके चलें तो जनता सुकून में आ सकती है। अगर इसी तरह चलता रहा तो जनता जो है दुश्वार हो जाएगी, इनका जीना दुश्वार हो जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। आपकी जो पार्टी है, आप लोगों को जगह जगह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली हर जगह जोड़ रहे हैं, तो आपकी पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा? हमारी पार्टी का एजेंडा रहेगा कि मजदूर परेशान ना हो। हमारा मुद्दा नौकरियों पर होगा, हमारा मुद्दा रोजगार पर होगा, हमारा मुद्दा संविधान कानून के अंदर चलने का होगा। और हम अगर वजूद में आते हैं तो तमाम मुद्दों को हम उस तरह लेकर के चलेंगे जो संविधान का हक है। जिस संविधान की शपथ लेते हैं और कसम खाकर के संविधान की किताब को हाथ में लेते हैं, उस पर हमारा मिशन चलेगा।